आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Dear first year accounting students, अस्सलामु अलैकुम। Dear students, आज जो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन से मुताल्लिक कुछ सवालात होंगे कि आपको पहचानना होगा कि एसेट्स या लायबिलिटीज या कुछ बेसिक चीजें होंगी। ठीक है बेटा, क्विकली शुरू करते हैं। बताइए, पहला एमसीक्यू है, owner equity of a business is 1 lakh, which is the 3/4 of the total asset. Then what the total assets? आपको ये बताना है पहले एमसीक्यू में कि जो 1.5 लाख है ये ओनर इक्विटी है, ये 3/4 है, यानी 1.5 लाख अगर किसी का 3/4 है और वो है एसेट्स का 3/4, तो अगर आपको एसेट्स मालूम करने हैं तो 3/4 को 4/3 कर दें, क्योंकि ये 4 में से 3 हिस्से हैं, 3 हिस्सों से डिवाइड कर दें, 4 हिस्सों से मल्टीप्लाई कर दें। तो स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखें कि आपको कौन सा जवाब सही लग रहा है। ए सही लग रहा है, बी सही लग रहा है, सी सही लग रहा है या डी सही लग रहा है। तो यकीनन तमाम स्टूडेंट जवाब देंगे। माशाल्लाह, वेरी गुड। तमाम स्टूडेंट जवाब देंगे कि सर जब हम 1.5 लाख का 4/3 लेंगे तो ये दोबारा 2 लाख आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आगे चलिए स्टूडेंट्स। एग्जामिनर कहता है द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस 500,000, आमदनी थी 5 लाख की, वाइल एक्सपेंसेस 550,000, जबकि मेरे बच्चों अखराजात थे 5.5 लाख के। ये तो गड़बड़ हो गई, आमदनी कम है, अखराजात ज्यादा हैं। वो पूछता है बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस। तो बताइए बच्चों, आपको इसमें कौन सा आंसर कमेंट में लिखिए सही लग रहा है। ए ठीक लग रहा है, बी ठीक लग रहा है, सी ठीक लग रहा है या डी ठीक लग रहा है। तो जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, आपको कौन सा आंसर ठीक लग रहा है। जी हाँ, क्योंकि 50,000 रुपए का ज्यादा एक्सपेंस हो गए। तो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कमेंट में बी, उनका जवाब दुरुस्त है कि हमें नेट लॉस होगा 50,000। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह बी आंसर आपका सही हो गया। सी पे आइए। सी में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस इज 4 लाख वाइल एक्सपेंसेस 2,50,000। इस दफा आमदनी ज्यादा है, अखराजात कम है। कौन बताएगा स्टूडेंट, कमेंट में लिखिए। आपको पर लग रहा है कि लॉस हुआ है 1.5 लाख का, प्रॉफिट हुआ है, नेट इनकम ये बी और बी 1.5 लाख की इनकम हुई है, 2.5 लाख की इनकम हुई है, 4 लाख का लॉस हुआ है। लिखें कमेंट में। तो जी हाँ, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा है तो आपको 1.5 लाख का इनकम हुआ है। जिन स्टूडेंट ने बी लिखा सही है। बहुत आसान है, इसलिए बेटा बहुत तेज चलेंगे, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हैं क्योंकि ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। आपको नंबर 4 में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है। प्रॉफिट डज नॉट चेंज ओनर इक्विटी, प्रॉफिट डिक्रीज ओनर इक्विटी, प्रॉफिट इंक्रीज ओनर इक्विटी, प्रॉफिट डिक्रीज ओनर इक्विटी। प्रॉफिट डिक्रीज, ये बी और डी तो एक जैसे हो गए, दोनों में डिक्रीज लिखा है। अच्छा, कह रहे हैं इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स बताइए, क्या ओनर इक्विटी में जब प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो क्या ओनर इक्विटी बढ़ती है। एबीसीडी में आंसर लिखें कौन सा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने लिखा सी
कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनका जवाब दुरुस्त। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन तो इतनी रटवाई है आपको कि आपकी एकदम जबान को, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, तो मेरे ख्याल से इसमें तो सोचना ही नहीं है, ए आंसर है। शाबाश। आगे आओ बच्चों, नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें गलत है। एसेट में से कैपिटल निकालो, लायबिलिटीज आती है, ये तो सही है। लायबिलिटीज और कैपिटल जमा कर दो, ये भी सही है। लायबिलिटीज और एसेट जमा कर दो तो कैपिटल आता है, और एसेट में से लायबिलिटीज। जी बच्चों, कौन सी सही लग रही है आपको, ए बी सी डी। जी हाँ, सी सही है। आपकी बात है कि इसका आंसर है, क्योंकि लायबिलिटीज में एसेट जमा करो तो कैपिटल नहीं आता, ये गलत। शाबाश। नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स किसके बराबर होती है बेटा, किन दो चीजों को प्लस करने से एसिड आता है, बताएं इसमें कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। इसमें बी सी डी में तो तीनों में माइनस है, जबकि प्लस वाली होनी चाहिए, तो यकीनन आपका आंसर बच्चों 7 का ए होगा। शाबाश, वेरी गुड बेटा। द इक्विटी ऑफ द ओनर इज कॉल्ड, द कंपनी की जो इक्विटी होती है ओनर की, वो क्या होती है, जल्दी से कमेंट में लिखें, ए बी सी डी, तो आपका जवाब होना चाहिए सी बेटा। शाबाश। नंबर डी, नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा एसेट्स, इसमें से बताइए बेटा कौन सा कॉन्ट्रा एसेट है। बच्चों, कॉन्ट्रा कहते हैं अपोजिट, जैसे सेल का कॉन्ट्रा होता है सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट, परचेज का कॉन्ट्रा होता है परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट, कैप ओनर इक्विटी का कॉन्ट्रा होता है रेवेन्यू में, सॉरी ड्राइंग, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करते हैं। बताइए इधर कौन सा कॉन्ट्रा एसिड है। जी हाँ, ए बी सी डी में कमेंट कीजिए। ए और बी तो एसिड्स हैं, डी लायबिलिटी है, तो यकीनन पूरी क्लास का जवाब होगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स। आपको याद हो कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स को हम अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो मैंने आपको चार्ट ऑफ अकाउंट याद कराया था, क्लासिफिकेशन कराई थी, उसमें बताइए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जो नाम लिखवाए थे इन एबीसीडी में कोई लग रहा है आप, जल्दी से कमेंट में लिखिए, ए बी सी डी। जी हाँ, सही लिखा आपने, बॉन्ड्स पेबल। शाबाश बेटा, बॉन्ड्स पेबल, सी आंसर सही है, सही है। एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू द ओनर्स is treated as liability in the balance sheet according to, बैलेंस शीट में हम इसको शो करते हैं कि ये जो ऑब्लिगेशन है एंटिटी की, ये हमारी लायबिलिटी है, और ये पैसे हमारे नहीं हैं बल्कि हमें देने हैं बेटा। इसके लिए एक सवाल का जवाब दीजिए तमाम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, तो क्या आपका जवाब होगा इसमें, बताइए स्टूडेंट। क्या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कारोबार चलता रहेगा, जहन में कोई ऐसी बात नहीं होगी कि कारोबार को डिसकंटिन्यू किया जाए। बी में ड्यूल एक्सपेक्ट, हर चीज के दो एक्सपेक्ट होंगे, जो भी ट्रांजैक्शन होगी, एक डेबिट एक क्रेडिट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि ये जो जिम्मेदारी है या जो एसेट्स हैं ये बिजनेस के हैं, हमारे पर्सनल नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या लगता है किसी एंटिटी की जो जिम्मेदारी है वो बैलेंस शीट में जो हम शो करते हैं वो बिजनेस की जिम्मेदारी है, हमारी पर्सनल जिम्मेदारी नहीं है, ये कौन से कॉन्सेप्ट को हम फॉलो। जी हाँ, एबीसी में कमेंट में लिखिए, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कि बिजनेस एंटिटी कहती है कि हमारी पर्सनल एसेट्स या पर्सनल लायबिलिटीज अलग हैं, और बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी वो एंटिटी की लायबिलिटी और एसेट्स हैं। जबरदस्त। सीक्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रोसीजर का जो पूरा सीक्वेंस होता है कि पहले क्या करते हैं फिर क्या करते हैं, वो कौन, उसको क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन बनाते हैं, ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन का जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, पोस्टिंग करते हैं, फुटिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आता है उसकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं, क्लोजिंग बनाते हैं, फिर नया साल शुरू होता है ओपनिंग बनाते हैं। इस तमाम को, इस पूरे प्रोसीजर को अकाउंटिंग में क्या कहते हैं,
ABCD में जवाब दीजिए। तो यकीनन आपका आंसर होगा सी, अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं इसको। शाबाश बेटा। एसेट एंड लायबिलिटीज बोथ इंक्रीज। बताइए नंबर 13 में कोई ऐसी मिसाल, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें लायबिलिटीज और एसेट दोनों बढ़ जाएं। आंसर कीजिए ABCD। जी बच्चों जल्दी से कमेंट में लिखें कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें एसेट भी बढ़ रहे हैं लायबिलिटीज भी। कमेंट में लिखिए। शाबाश। जिन स्टूडेंट ने लिखा बी उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। शाबाश मेरे बच्चों, क्योंकि बहुत आसान है इसलिए मैं बहुत तेज चल रहा हूँ। ठीक है। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड, अकाउंटिंग क्या है? 4 किस्म की लैंग्वेजेस दी हुई हैं, तो आपको जवाब देना है। ये तो मैं कोटेशन है अकाउंटिंग की, मैं बार बार क्लास में भी बोलता था, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। शाबाश। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको इसमें कौन सा करेक्ट लग रहा है कि एक्सपेंसेस निकालने के लिए बेटा जल्दी से बताइए। ए सही लग रहा है, बी सही लग रहा है, सी सही लग रहा है, डी से। ए में कह रहा है सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट निकालो तो आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो बी में कह रहे हैं रेवेन्यू में से नेट लॉस निकाल दो तो आपका एक्सपेंसेस आ जाते हैं। सी में कह रहे हैं एक्सपेंसेस निकालने के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट को प्लस कर दें। और डी में कह रहे हैं एक्सपेंसेस अगर लॉस आ जाए तो रेवेन्यू और लॉस को प्लस करने से एक्सपेंसेस आते हैं। तो आपको कमेंट में लिखिए कौन सा जवाब। जी हाँ, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल है और इक्वेशन सही है डी, कि एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो रेवेन्यू और लॉस को प्लस करें। शाबाश बच्चों, जिन्होंने डी जवाब दिया वेरी गुड। नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको इसमें कौन सा करेक्ट लग रहा है बच्चों? करेक्ट लग रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि रेवेन्यू में एक्सपेंसेस को जो है आपको रिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस लॉस। और आगे चलिए, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी माइनस लायबिलिटीज, ये तो हो नहीं सकता भी। सी में कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को प्लस करें तो रेवेन्यू आता है। हाँ, ये कुछ बात सही लग रही है। और डी में है लायबिलिटीज, तो ये सी करेक्ट आंसर है बेटा। शाबाश, जिन बच्चों ने सी लिखा है वेरी गुड। ठीक है, आगे चलिए। द इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, हमारी इक्वेशन जो अकाउंटिंग की वो किस पे बेस करती है? जी हाँ, जरा जल्दी से बताइए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे बेस करती है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? ए बी सी। आपको लगता है अकाउंटिंग इक्वेशन गोइंग कंसर्न के तहत है, मनी मेजरमेंट है, या ड्यूल एक्सपेक्ट है? ड्यूल एक्सपेक्ट मकसद एक चीज डेबिट होगी एक चीज क्रेडिट। जी हाँ, इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, तो ये ड्यूल एक्सपेक्ट के तहत बनती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। ये दो जगह इफेक्ट आता है हमारा। शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज एसेट्स एंड ओनर इक्विटी? इनमें से आपको कौन सी एंट्री ऐसी लग रही है जिससे आपका एसेट्स विल इंक्रीज एसेट एंड ओनर इक्विटी? आपका एसेट भी बढ़ेगा और आपका ओनर इक्विटी भी बढ़ेगी। कोई नया? तो इसमें देखिए, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी नहीं, कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल नहीं, प्रॉफिट अर्न एंड रिटेन इज द बिजनेस, यस। इससे आपकी एसेट भी बढ़ रहा है और ओनर इक्विटी भी। ड्राइंग तो है नहीं। आगे आइए 19 बेटा, जल्दी से जल्दी। एक्सेस ऑफ एसेट ओवर कैपिटल, एसेट में से कैपिटल निकालो। ABCD क्या आता है? लायबिलिटीज आता है। शाबाश, आगे बढ़ो बेटा। द लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस 1 लाख, ओनर इक्विटी 3 लाख। लायबिलिटी दी हुई है 1.5 लाख की और ओनर इक्विटी दी हुई है 3.5 लाख की। दोनों को ऐड करके बताओ एसेट्स कितने आएंगे? जल्दी से बेटा, ABCD। तो जी हाँ, जिन्होंने कमेंट्स में लिखा 5 लाख, कॉन्ग्रेचुलेशन, सही है। आगे आओ, लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस पे 50,000 की है। विच आर द 2/3 ऑफ द टोटल एसेट? वो वाली मिसाल आ गई कि ये जो 50,000 है, ये 2/3 है किसी का।
आर 2/3 ऑफ टोटल एसेट्स लाइबिलिटीज। अब वो कह रहा है आपसे एसेट बताओ, तो अगर ये 2/3 है तो 3/2 कर दो, तो ये देखो 75 आएगा। इसमें ऑप्शन में कहीं क्या 75 मौजूद है? जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही है कि 3 हिस्से में से 2 हिस्से अगर लाइबिलिटी होगा तो 3 हिस्से एसेट्स 75,000 के होंगे। एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस है 80,000 के, जबकि आपको नुकसान हो गया 30,000 का। ओहो, नुकसान हो गया 30,000 का और एक्सपेंसेस थे 80,000। इसका मतलब रेवेन्यू कम आई होगी। तो 80,000 के एक्सपेंसेस में से 30,000 का लॉस निकाल दें तो आपकी रेवेन्यू जो कम आई होगी 50 आ रहे हैं। क्या देखिए ऑप्शन में ABCD में कौन सा ऑप्शन है? जी हाँ, सी आंसर करेक्ट है बेटा, शाबाश। आगे आइए, जरा तेज चलना है, बहुत आसान है और बहुत ज्यादा MCQs है। आगे आइए बेटा, रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस इज 60,000, रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस इज 60,000, रेवेन्यू था 60,000 का, और रेवेन्यू 60,000 का था बच्चों, और नुकसान हो गया 15,000। ओहो, इसका मतलब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा थे। तो रेवेन्यू में लॉस जमा करें, चेक करें कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD। जी हाँ, सी सही है, क्योंकि अगर आप 75,000 के एक्सपेंस में से 60,000 की रेवेन्यू निकालें तो आपको 15 मिलेगा। वेरी गुड बेटा। द राइट ऑफ द आउटसाइडर ऑफ द एसेट इज बिजनेस इज कॉल्ड। आउटसाइडर लोगों का जो हमारे एसेट्स पर राइट है, कोई चीज हमने खरीदी है उधार पर और वो हमारे पास एसेट्स में मौजूद है, लेकिन वो है बाहर वालों की, तो वो पैसा हमें देना है, उसको अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? ABCD। जी हाँ, उसको लायबिलिटी कहते हैं। शाबाश बेटा। 25वां MCQ, डैश सिग्निफाई इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड इनकम। लायबिलिटी और इनकम अगर बढ़े तो डेबिट पे आती है या क्रेडिट पे? जी बेटा, बी बिल्कुल सही लिखा आपने, क्रेडिट पे आते हैं। जल्दी से, इफ द प्रॉफिट इज 0 एंड द एक्सपेंसेस इज 10,000, प्रॉफिट था 0, एक्सपेंसेस हैं 10, यानी ये ब्रेक इवन है। 0 उस वक्त आता है जब रेवेन्यू और एक्सपेंस बराबर हो। तो अगर एक्सपेंस 10 के थे और प्रॉफिट 0 का आ रहा है तो आप कहेंगे सर रेवेन्यू भी 10 है, तो तलाश कीजिए इसमें 10 वाला कोई आंसर है? जी हाँ, 10,000 है। शाबाश बेटा। आगे आइए, एसेट्स थे 10,000 के, ओनर इक्विटी थी 2,500 की। एग्जामिनर कह रहे हैं लायबिलिटी निकालो, माइनस कर दो। माइनस करके देखो कौन सा जवाब सही है, कमेंट में लिखो बेटा। जिन्होंने कमेंट में लिखा डी, कॉन्ग्रेचुलेशन। इफ द प्रोप्राइटरशिप इज द 3/4 ऑफ द टोटल एसेट रुपीज 3 लाख, देन द अमाउंट ऑफ, अच्छा, आई एम सॉरी, ये थोड़ा ग्रामेटिकली इन्होंने पंचुएशन सही नहीं की तो मैंने उसको अंडरस्टैंड गलत किया। ये जो अमाउंट गिवन है बेटा, ये जो अमाउंट गिवन है बेटा, ये देखिएगा। आइए दोबारा से MCQ नंबर 28 पे आइए बेटा। 28 में एग्जामिनर कह रहा है इफ द प्रोप्राइटरशिप 3/3 ऑफ टोटल एसेट ऑफ रुपीज 3 लाख, टोटल एसेट 3 लाख के हैं और उसमें ओनर इक्विटी 3/5 है। तो पहले बच्चों 3 लाख जो कि टोटल एसेट्स हैं उसको, उसका 3/5 लो तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। तो हमने इसका 3/5 लिया तो 1,80,000 आ गया। 1,80,000 सही कह रहा हूं मैं? अगर 5 लाख के, सही है, 1,80,000। अगर कैपिटल 1,80,000 हो और टोटल एसेट 3 लाख हो तो 3 लाख में से 1,80,000 माइनस करें बेटा, तो चेक करें लायबिलिटी क्या आएगी। जी हाँ बेटा, इसमें लायबिलिटी आएगी 1,20,000, 1,20,000। आगे चलो बच्चों, ओनर इक्विटी इन द बिजनेस, ओनर इक्विटी इन द बिजनेस अराइज फ्रॉम द 2 सोर्सेज। ओनर इक्विटी आने के 2 रास्ते हैं, एक तो नेट इनकम एंड कैश, नेट प्रॉफिट एंड ड्राइंग, नेट प्रॉफिट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और ऑल ऑफ दीज। एग्जामिनर कह रहा है कि ओनर इक्विटी इन द बिजनेस अराइज फ्रॉम 2 सोर्सेज, 2 सोर्सेज से आती है। क्या सोर्सेज हैं वो? कि ए में है नेट इनकम और कैश, और ए और सी तो दोनों ही क्लोज आंसर हैं कि ए में भी नेट इनकम है और कैश हमारा एसेट्स होता है, और नेट प्रॉफिट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो इसमें सी क्लोज है। सी क्लोज है कि इस हर
जो मुनाफा होगा हमारा और एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी हमारी, वो सारा हमारा जो क्या कहलाएगा, वो हमारी ओनर इक्विटी कहलाएगी। लेकिन इसमें ए ऑप्शन भी सही था कि नेट इनकम और कैश, ये दो ऐसी सोर्स हैं जिनसे हमारी ओनर इक्विटी बढ़ती है। लेकिन ओनर इक्विटी में सिर्फ कैश ही नहीं होता, ओनर इक्विटी में फर्नीचर भी इन्वेस्ट हो सकता है, बिल्डिंग भी। तो इसलिए हमने ए के बजाय सी का इंतखाब किया कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट की नेट प्रॉफिट हो या इन्वेस्टमेंट हो, इससे हमारी ज्यादा क्लोज है कि हमारा कैपिटल बढ़ेगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट में अब कैश भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है। 30 बेटा, a transaction of cash deposit to the bank will affect the accounting equation। अगर बैंक में पैसे जमा कराए जाएं तो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई असर पड़ता है? पॉजिटिव, नील, नेगेटिव, नन ऑफ दीज। नील, कोई असर नहीं पड़ता अकाउंटिंग इक्वेशन पे। क्यों? कि कैश भी एसिड है, बैंक भी एसिड है। एक एसिड बढ़ रहा है, एक एसिड कम हो रहा है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ता। 31, एसिड आर इक्वल टू, एसिड बराबर हैं, किस चीज के बराबर है? एसिड, एसिड आर इक्वल टू किसके बराबर है? कैपिटल में से लायबिलिटी, कैपिटल में लायबिलिटी प्लस कर दें। जी हाँ, एसिड निकालने के लिए ओनर इक्विटी और लायबिलिटीज को प्लस करो तो ये आंसर आता है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हैं बेटा, इसलिए थोड़ा तेज चलना पड़ रहा है मुझे। द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट ओनर इक्विटी। क्या चीज आपकी ओनर इक्विटी पे असर नहीं पड़ती? लॉस से कम होता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है, ड्राइंग से कम होता है, रिडेम्पशन ऑफ लोन, लोन वापस करने से ओनर इक्विटी पे कोई असर नहीं पड़ता। 33, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है? ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है कि अकाउंटिंग is the part of bookkeeping. Bookkeeping is a part of accounting. Accounting and bookkeeping are the same. Accounting is the part of auditing. No, मैंने आपको बताया था कि बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का पार्ट है। बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग नहीं है, बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द ओनर इक्विटी। कौन सी चीज इसमें ओनर इक्विटी पे अफेक्ट नहीं करेगी? प्रॉफिट ओनर इक्विटी बढ़ाएगी, एडिशनल कैपिटल बढ़ाएगी, ड्राइंग से ओनर इक्विटी कम होगी, लेकिन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स का ओनर इक्विटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। शाबाश बेटा। लास्ट, सेकंड लास्ट, द टोटल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस 60,000 विच इज द 1/3 ऑफ द टोटल एसेट। वही बात आ गई, रिवर्स कर दो। लायबिलिटी अगर 60,000 है, 1/3 है, 3 में से एक हिस्सा 60 का हो, बताओ 3 हिस्से कितने के होंगे? ABCD में बताओ। जी हाँ, 1,80,000 के होंगे। एंड द लास्ट MCQs स्टूडेंट्स, द टोटल एसेट आर 50,000 एंड लायबिलिटीज आर, टोटल एसेट हैं 50,000 के और लायबिलिटीज उसका 20% है। बताओ कैपिटल कितना होगा? 50,000 का 20% 10,000 होता है। 50 में से 10 निकालो, बताओ कितना आंसर आएगा? ABCD, तो आंसर आएगा 40,000। ठीक है बेटा, अगर कोई आंसर में आपको ऑब्जेक्शन हो, हमारी क्लास खत्म हो गई बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।